यहाँ पर कमला देवी दीक्षित और वीरेंद्र देव दीक्षित अलौकिक युगल बने थे। वो भी कुमार लाइफ, उनका भी कुमार लाइफ था। दोनों प्रैक्टिकल जीवन से गुजरे नहीं थे, माता पिता का स्वरूप नहीं था ना, कुमार लाइफ था, अलौकिक युगल बने थे। तो दोनों लोगों का स्वयं का वर्ण नहीं था, वो ज्ञान के आधार से एक दूसरे को वर्ण किए थे। ज्ञान के आधार से बुद्धिमत, जैसे रुद्रमाला के मड़के मजबूरी से मिले हुए हैं, स्वभाव संस्कार का मेल नहीं है। क्या है? मजबूरी है, क्योंकि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर 83 में 13 हुई थी तो थूक मार के भागी क्यों? दूसरे का सहयोग ले करके। और क्या माता जी बोल रही हैं कि वो बोल के गई है कि अंत तक मैं बाबा की सहयोगी रहूंगी। तो कौन से बाबा का सहयोगी? अगर उस बाबा के लिए बोली तो भागी क्यों उसको छोड़ करके? दूसरा जीवन क्यों बसा ली? आइए, रख नहीं पाया। अगर असल रहा होता, दोनों स्वभाव संस्कार से मिलन हुआ होता, तो फिर माता पिता बन के दोनों पालना करते, वसुधैव कुटुंब का स्थापना होता, सनातन धर्म का होता। लेकिन दरिंदगी कितनी है, कट्टरपना कितना है, क्रूरता कितनी है इस संगठन में। बीके से ज्यादा गंदगी इस संगठन में है, पता है, बहुत ही दरिंदगी है। तो छोड़ के भागी। जब अनेकों के साथ इसका संबंध देखी तो सोची कि इससे अच्छा तो एक के साथ रह लो, ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। उसकी बुद्धि तुरंत निर्णय ली और फैसला कर ली, तुरंत हट गई। उसी में के ड्राइवर भाई था, अपना बसा ले घर। तो वो जो भी अनुभव उन लोगों का है, बीके सेंटर का क्लास करती है, कराती हैं, जो भी करती हैं, लेकिन फिर भी एक घर गृहस्थी में रहने वाली माता के द्वारा जो सेवा है और उनका जो लोग भी इन लोगों का चल रहा है छुप छुप करके जैसे भी, लेकिन समाज में, दुनिया में वो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। ज्यादा हम लोग आगे से समय देते हैं ना, तो ये लोग दूसरा ही समझ जाते हैं कि हम लोगों को पीछे पड़ी हुई हैं। अरे अपना देसी घी का माल है, खराब होने वाला थोड़ी ही है। अभी मुंह पर जाबा तो लगाई है ना प्रकृति माँ, कितना उड़ान भरेंगे। इतना समय में 1-2 क्लास सुनेंगे, नोट करिए कौन से नंबर पर कितना, कौन से पॉइंट्स है, कौन से पॉइंट पर विशेष प्रकाश डाला गया है। ऐसे अपना सेवा को वो करिए, अपने पास सारा फाइल तैयार करिए। तो इसलिए ओपन नहीं कर रहे हैं लोग, अंदर अंदर सब कुछ सबका चल रहा है एक दूसरे का लेकर के, लेकिन सब आ जाएंगे। अभी तो रिहर्सल हो रहा है ना, इसी में से रियल निकलने वाले हैं, ठीक है। जितना भी सीरियल देख देख करके धमचक्कर मचाए हुए हैं, धूमधाम, अनेकों के चक्कर में आते आते सबकी बुद्धि घुमा दिया गया है। कितना दूर यात्रा करेंगे। जो वर्षा की बात आती है बार बार, वर्षा, बारिश, वर्षा, बाप वर्षा देता है माँ के द्वारा। कुछ लोग बोलते हैं कि बाप ही तो वर्षा देता है ना। तो वर्षा माने पूछना है, वर्षा का मतलब क्या है बताओ? वर्षा माने क्या? वर्षा माना अधिकार। अधिकार, अधिकार कौन सा? कोई स्थूल में जो भी ज्ञान रत्न आ रहे हैं, धन आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रहे हैं, तो स्थूल में पकड़ तो नहीं सकते हैं ना उसको, बुद्धि में ही तो सारा रखना है और प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना है। तो अधिकार, वर्षा माना अधिकार, जिम्मेवारी। जिम्मेवारी कहाँ कोई देता है? उनको क्या डर रहता है कि हमारी कुर्सी छीन जाएगी, ये बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, भयभीत रहते हैं लोग। आप लोगों को पता है ना, 3-4 संगठनों में हम लोगों का जाना हुआ तो अधिकार क्यों नहीं दिया सभी लोगों ने, जबकि अच्छी खासी सेवा चल रही थी और हम ही लोग आवाज थे, लेकिन डर था। क्यों? क्योंकि आगे दिख रहे थे ना हम उन लोगों से, जिनको हम लोग माता पिता मान लिए थे, उनसे आगे दिख रहे थे। तो वो सोच रहे थे कि अभी हमसे आगे अभी है, बिना हमारे कहे आगे जा रहे हैं ये सब। तो जिस दिन मैं बोल दूंगा तो फिर हमारा, फिर कौन हमको पूछेगा। तो ये बचा के रखते हैं गुरु घंटाल लोग। संकल्प की सेवा, वचन की भी सेवा, कर्मणा के लिए भी तैयार है। अभी आना होता तो दिल्ली में सभी इकट्ठा हुए होते, तन मन धन सब से लगे हुए ना बच्चे। तो ये सब क्या है? आप लोगों की धरनी तैयार हो रही है, बीज डाला जा रहा है। बच्चे तैयार होंगे तो धीरे धीरे आप लोग भी हल्के होते जाएंगे, वो सेवा वो लोग करेंगे, फिर अपना योग से काम चलता रहेगा। धीरे 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 अभी थोड़ा सा मजबूत हो जाए लोग। बहुत ही पावरफुल स्टेज लेकर के हम लोग पर्दे पे आए हैं, कोई ऐसा वैसा नहीं, क्योंकि समय की शक्ति लाई है, समय की शक्ति का सहयोग है ना हम लोग। वर्षा माना क्या हो गया? अधिकार। और दुआ, दुआ, दुआ बरसता है, और वही दुआ क्या बन जाता है? वरदान। कब? जब हम मन वचन कर्म में एक रहते हैं। और अधिकार किसको दिया जाता है पता है? बच्चे को।
सबको अधिकार नहीं मिलता है, सभी को अधिकार नहीं मिलता है। जो वर्षे की बात आती है, सबको वर्षा नहीं मिलता है, प्रसाद मिलता है। केंद्र सरकार से जुड़ेंगे नहीं तो फायदा मिलने वाला किसी को नहीं है, ना तो वैल्यू रहे। तो आप लोग भरपूर सेवा दे रहे हैं, सबको समय भी दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, लेकिन लोग नहीं लाभ ले रहे हैं। अभी नहीं, अकड़ ज्यादा है ना, अकड़ के बैठे हैं सब लोग, क्योंकि गुमराह कर दिया गया है सबको। फिर भी अपने वहाँ से रहम किया जा रहा है, क्लास दिया जा रहा है। अब बैठे बैठे माल पहुँचाया जा रहा है, राहत सामग्री दी जा रही है, फिर भी खाने नहीं आ रहा, तो करो खराब, हम लोग क्या करें। अधिकार जो होता है वर्षा सबको नहीं मिलता है। क्या है जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब, पहले जन्म लो तब तुम्हारा अधिकार सिद्ध होगा। तो मर नहीं पाते हैं लोग, खेल खत्म हो जाता है। लेट का बोर्ड लगा, अब टू लेट का भी बोर्ड लगा, समझ लीजिए। अभी सब भक्त आत्माओं का है, इतना कोई समय नहीं दे रहा है। जिसको पहुंचना था पहुंच गए। अनुभव की अथॉरिटी और सत्यता की अथॉरिटी, बस ये हमारा अधिकार है। जैसे हम किसी स्कूल से पढ़ते हैं तो सर्टिफिकेट मिलता है ना कागज का, तो आप लोगों के पास प्रैक्टिकल जो सर्टिफिकेट है अनुभव का है। ये जो अधिकार है जिसको वर्षा बोलते हैं लोग, ये ऑटोमेटिक मिलता है। उसके लिए कोई भी बच्चा अपने माता पिता से पूजा पद्धति नहीं बनी है कि अपना प्रॉपर्टी हमको दे देना, वो सत्ता ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाती है। माना शक्ति ज्ञान गुण शक्तियाँ, तो जो आपके अंदर बुद्धि में देखिए धीरे धीरे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो वो आपकी क्या है, सच्चाई सफाई ईमानदारी मेहनत, तो आपकी कमाई है। धीरे धीरे बुद्धि में सारा उतर रहा है ना, लाइन क्लियर होती जा रही है। ऐसे ही वो शक्ति ट्रांसफर कर देती है, धीरे धीरे सभी शक्ति जाती है। तो जो एनर्जी होता है, जो पालना होती है, जैसे अपने परिवार में 4 बच्चे, तो 4 बच्चों का ही हमारा अधिकार है पालने का। हम दूसरे के घरों में जो बच्चा वो बने तो आपका अधिकार है पालने का। जब है ही नहीं तो हम जगत माता बन के हम लोगों को घूमने की कोई जरूरत नहीं है। जगत का ठेका बीके उठाए हैं और अन्य संगठन उठाए हैं। हमें अपने और अपनों का ठेका माना जिम्मेवारी ठिकाने पर लाना है। बाबा क्या बोले हैं, तुम बच्चे इस्लाम पर पहुंचाने वाले हो, ठिकाने पर पहुंचाने वाले हो। एक बार पहुंचा दो और जन्म जन्मांतर के सभी यात्राओं से छूट जाएंगे। तो जो हमारा है हमारी जिम्मेवारी उसकी है, जो हमारा है ही नहीं है तो वो हमें कभी कहा। माता इतना शक्ति दिया जा रहा है आप लोगों के दोनों प्राणी के द्वारा, जो सहयोग किया जा रहा है सबको आगे से फोन कर करके सुनाना समझाना उठाना कि इसकी में बुद्धि में बैठ जाए। अब इसको क्या बोलेंगे, ये सब निस्वार्थ सेवा है। लोग कहते हैं ना स्वार्थ पाए, क्या रथ का तो बाबा ने ऑलरेडी आप लोगों को सब कुछ दे रखा है हम लोगों को, लेकिन ये परमार्थ है, ये स्वार्थ नहीं है। अनेक जबकि सबका भाग्य बना लिया जाए। जब तक शरीर स्वस्थ है सब कुछ अपने पास है, तो ये आपके अंदर क्या बन रही है, सीडी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, भाव को देखा जा रहा है ना, भावना को देखा जा रहा है। लेते जाना धीरे धीरे जितना ही हम लोग की स्टेज ऊंची होती जाएगी, ये सब नीचे बैठते जाए। ये सब बैठना सीख लेंगे लोग, बैठने आ जाएगा। बैठना माने स्थिर हो जाएगी बुद्धि, तब सुनने के लिए तैयार होंगे। अभी तो बोलने के लिए तैयार हो रहा है। मैं मुंह पर जावा कहाँ लगा, मास्क लगा करके प्रकृति यही कहना चाह रही है कि बोलना बंद कर दो और थोड़ा एक से दूरी बना के उचित दूरी बनाए रखो, नहीं मर जाओगे। ओम शांति।